आज निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। आज तमाम इदारों को यरगमाल करके रखा हुआ है। आज 25 करोड़ अवाम जो है पाकिस्तान की, उनको यरगमाल और गिरवी रखा हुआ है। आज किस आज़ादी की बात करते हैं? कायदे आज़म देखना माइक यार चल रहा है यार, चल रहा है। देखें, हमें आज़ादी तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिलाई थी, लेकिन क्या ये आज़ादी हम इसे कहेंगे? क्या आज़ादी के समरात पाकिस्तान को मुयस्सर आ सके? क्या सांस लेना ही आज़ादी है? पहले मार्शल लॉ से लेकर 35 साल तो वैसे हमारा मुल्क जो है वो मार्शल लॉ की नरगे में रहा, और जो सिविलियन मिली भी कुछ अरसे के लिए, तो वो भी हमने देख लिया कि कितनी आज़ादी इस मुल्क को मुयस्सर आ सकी और कितनी आज़ादी अवाम को मुयस्सर आ सकी। आज उसका शाखसाना 6 जजेस की जो उन्होंने मरासला लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी अदालत ने, पूरी जजेस ने 2 दिन उस पर ज़ेर हासिल बहस की, मैं समझता हूँ ये एक शर्मनाक हकीकत है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो जाली वज़ीर आज़म है उसके साथ मुलाकात की। हमें कम से कम अपना वर्षा ही देख लेना चाहिए था। जब पहला पाकिस्तान का चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद लाहौर सर्किट पर आए हुए थे, उस वक्त फेडरल कोर्ट हुआ करती थी। ये सुप्रीम कोर्ट 1956 में बाद में आइन किताबें बनी थी। फेडरल कोर्ट जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान भी था और मगरबी पाकिस्तान का था, उसके सरबराह चीफ सर अब्दुल रशीद यहाँ लाहौर सर्किट में तशरीफ़ लाए तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने इस सदा की कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ, और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मरासला लिखा। जवाब देखें क्या मिला। चीफ जस्टिस ने कहा, और ये होती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये होती है अदालत का निज़ाम अदल, कि चीफ जस्टिस उस वज़ीर आज़म को जो गैर मुतनाज़ा था, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्ते रास्त था, जो आज़ादी का अलंबरदार था, उसको भी उसने इनकार कर दिया मिलने से, और लिखा कि चीफ जस्टिस माजरत करते हैं कि वो मुलाकात नहीं कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, इसलिए कि वफाक के मुकदमात और वफाक के ख़िलाफ़ अवाम के मुकदमात मेरी अदालत में लगे हुए हैं, और मैं कोई ऐसा शायबा अवाम को नहीं देना चाहता, पाकिस्तान के अवाम को, कि वज़ीर आज़म की मुलाकात से मेरे फ़ैसले कोई मुताअस्सर हुए हैं। तो यानी जो असूल है कि इंसाफ सिर्फ करना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। तो उन्होंने कहा कि ये मैं शायबा भी नहीं देना चाहता, और इनकार कर दिया मुलाकात करने से। और तुम कैसे चीफ जस्टिस हो काजी फायज ईसा कि जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं 6 जजेस शिकायत कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कि एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट वो अदालती मामलात में मुखिल हो रही है, मुदाखलत कर रही है। और जजेस ने लिखा उसमें कि हमारे तो बेडरूम में भी इन्होंने वीडियो और ऑडियो कैमरे लगाए हुए हैं। और एक जज साहब का ब्रादर निस्बती को उठाकर ले गए और बिजली के करंट लगाए गए। एक सिटिंग
सीनियर प्यूनी जज के ब्रादर निस्बती को और उसके बच्चों को भी लेकर गए। इससे ज़्यादा हरासा क्या किया जा सकता है। और फिर जिस सेशन जज के घर पे इन्होंने पेट्रोल बम फेंका, उसकी शिकायत जब की गई और चीफ जस्टिस के पास आई, बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते जिन्होंने उसके खिलाफ ये हरकत की, उससे उल्टा उसे जो है OST बना दिया उस सेशन जज को, और फिर उसे रिपैट्रिएट कर दिया पंजाब में, क्योंकि वो डेपुटेशन पे आया हुआ था। तो ये है निज़ाम अदल जिसे जकड़ कर जंजीरों में बांधा हुआ है। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की हाई कोर्ट तक नहीं है मफकूद, ये सारी अदालतों में मैं समझता हूँ पाकिस्तान के। हाई कोर्ट लाहौर में भी ऐसे ही है, हाई कोर्ट पेशावर में, हाई कोर्ट बलूचिस्तान में, हाई कोर्ट सिंध में, उनके भी यहाँ ऐसे ही नरगा किया गया है, तंग किया गया है। तो क्या ऐसे है निज़ाम अदल? आप इसको कहेंगे कि निज़ाम अदल आज़ाद है? और यही जब हम कहते थे कि ये जो है एक मखसूस जमात और एक मखसूस जमात के सरबराह और उनके कायदीन को मनपसंद फैसले लिए जा रहे हैं, बुलडोज किए जा रहे हैं और अदालतें आज़ाद नहीं हैं, तो ये साबित कर दिया उन 6 जजेस ने ये मरासला लिख कर। और शौकत सिद्दीकी के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो DGISI उस वक्त और इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी की बेंचेस बनवाती थी और मर्जी के जो है फैसले लिखवाती थी और करवाते थे, और जब शौकत सिद्दीकी ने इनकार किया तो हमने उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई न की, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत सिद्दीकी को ही फारिग कर दिया। कैमरा रुक रहा है। और फिर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको न सिर्फ कहा ये बदनीयती पर मबनी थी, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला था, बल्कि उन्होंने लिखा कोरम नॉन जुडिस है और उसको जो है बहाल किया, लेकिन जाहिर है वो रिटायर हो चुका था। और यही देखें, ये यहाँ से नहीं होता। भुट्टो के केस में 45 साल के बाद आके कहते हैं कि ये फैसला हमने गलत किया था, ये मिस ट्रायल था, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया। अरे भाई, उसको फांसी दे के लहद में उतार के फिर कहते हो हमसे गलती हो गई। हमने किसी के असर के तहत भुट्टो को फांसी दी थी। खुदा रहा 45 साल मत लेना 45 साल के 9 मई का शाखसाना, जो ये एक 9 मई का ऑर्केस्ट्रेड एक ड्रामा जो रचाया गया, एक और हार्ट थ्रॉब हर दिल अजीज पाकिस्तान की दिलों की धड़कन वजीर आज़म को मुनहदम करने के लिए और उसकी जमात को बखेरने के लिए अब 45 साल मत लेना। इंसाफ करो, इंसाफ की मुतमन्नी है कौम, इंसाफ की मुतलासी है, इंसाफ की मुतमन्नी है, मुतजस्सिस है और मुल्तमिस है। और आपका क्या ख्याल है कि ये जो लॉलीपॉप दिया है वजीर आज़म ने, शर्म आनी चाहिए। पहले लिखते हैं कि ये नामुनासिब था जो 6 जजों ने ये मरासला लिखा है, यानी फैसला हुकूमत ने पहले ही दे दिया कि ये गलत लिखा गया है, यानी 6 जजेस को उल्टा इन्होंने कटहरे में खड़ा किया है। और फिर एक रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड को सोल कमीशन बना दिया है। आप सब वकील हैं, जब एक जज फैसला करता है तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज सुन सकते हैं। जब 2 जज यहाँ फैसला करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुनते हैं बैठकर, या 5 जज सुनते हैं। और यहाँ तो 6 जजेस कह रहे हैं हमें इंसाफ दो। और 6 जजेस पर आप एक रिटायर्ड जज की कमीशन बना रहे हो। ओ भाई, एक जिंदा है, ये हम तुम्हारे साथ हैं, अदलिया कदम बढ़ाओ, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। और ये एक रिटायर्ड जज साहब का भी ज़रा मैं बता दूं, ये किस तरह चुना गया है। मैं जब सदर था हाई कोर्ट बार में मुल्तान में, तो ये वहाँ मौसूफ प्रैक्टिस करते थे। इनका वोट असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के लिए इन्होंने मौलवी इरफान अंसारी को दिया, जो कि जनरल ज़ियाउल हक का बड़ा करीबी था।
उसके अफजाने में इन्हें असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाया गया। फिर इनको जो है ये करते करते जब ये माशाल्लाह जज बन गए तो इन्होंने नवाज शरीफ का 8 साल की कंडोन की डिले, 8 साल की, आज तक तारीख में नहीं हुआ, 8 साल की डिले कंडोन करके इन्होंने नवाज शरीफ को बरी किया सुप्रीम कोर्ट में। फिर सिर्फ बरी नहीं किया, शहबाज शरीफ की नाअहली को इन्होंने नजर सानी में रिव्यू में इन्होंने जो है रिस्टोर किया उसको और बहाल करके उसको वजीर आला यहाँ बनवाया। तो ये माशाल्लाह इनका जो है, और फिर इनका भाई जलील अब्बास गिलानी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर रहा है पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट में, और मौजूदा भी माशाल्लाह वो एडवाइज़र हैं टू द फॉरेन अफेयर्स। तो इनके ताल्लुकात शरीफ फैमिली के साथ जितने करीबी हैं, आपकी सोच है। और फिर आफरीन है इसके बेटे को जिसने लेटर लिखा है, बाकी बुकला के समेत लेटर लिखा है कि नहीं, जजेस का जो है एक पूरा कंसोर्शियम बनना चाहिए और कन्वेंशन होना चाहिए। और इसी में हम भी कहते हैं कि फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठकर इस मामले को, ये बहुत संगीन बात है, और बगरना 9 जज से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके पास 6 जजेस ने नालिश की है। ये हो नहीं सकता है कि एक रिटायर्ड जज उसे सुने, और रिटायर्ड जज भी वो जो माशाल्लाह इतना कंप्लायंट है कि उससे कुछ भी लिखवाया जा सकता है। ये मिट्टी पाव हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, मिट्टी नहीं होने देंगे। सजी भाई जिंदा है मुकला, जिंदा है, जिंदा है मुकला, जिंदा है, जिंदा है मुकला, जिंदा है। तो ये इसलिए ये बहुत संजीदा मसाला है। आज तमाम वकला को मुत्तहिद होना पड़ेगा। आज तमाम वकला को सीसा पिलाई दीवार की तरह मुकाबला करना पड़ेगा। आज एस्टैब्लिशमेंट हर चीज़ पर छाई हुई है। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। इन्होंने जाली वज़ीर आज़म बिठाया है जो अपने हल्के से हार गया है। इन्होंने जाली वज़ीर आला बिठाई है जो अपने हल्के से हारी हुई है। इन्होंने कब्ज़ा किया है, औरतों की सीटों पर कब्ज़ा किया है। इन्होंने जो है माइनॉरिटीज़ की सीटों पर कब्ज़ा किया है।